अपना रास्ता आसान करना चाहता था। आगे चलकर पुलिस की ये ट्रेनिंग और काउंटर इंटेलिजेंस की समझ सच में उसके बहुत काम आने वाली थी। कुछ ही समय बाद उसने पुलिस की ये नौकरी छोड़ दी और ड्रग्स की दुनिया में नाम कमाने के लिए मिलेनियो कार्टेल से जुड़ गया। यहाँ उसे सबसे पहला काम हिटमैन का मिला, जिसे हर हाल में मिलेनियो कार्टेल के फाउंडर अरमांडो वेलेंसिया कॉर्निएलो को प्रोटेक्ट करना था। पुलिस बैकग्राउंड होने की वजह से एल मेंचो इस काम में माहिर हो चुका था, लेकिन वो जल्दी से ग्रो करना चाहता था। इसके लिए उसने रोजालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया से शादी कर ली, जिसके पिता और भाइयों का मिलेनियो कार्टेल में काफी रुतबा था। इसके बाद मिलेनियो कार्टेल में उसकी पहुंच बढ़ने लगी, लेकिन उसी दौरान साल 2003 में जब मैक्सिकन अथॉरिटीज ने उसके बॉस अरमांडो को अरेस्ट कर लिया, तो सही मौका देखते हुए मैक्सिको का ही एक कार्टेल लॉस जेतास बुरी तरह मिलेनियो कार्टेल को निशाना बनाने लगा। मिलेनियो कार्टेल को अस्तित्व में बने रहने के लिए एल चापो के सिनालोआ कार्टेल की सब्सिडियरी बनना पड़ा, जिसे एल चापो की वाइफ के अंकल नाचो कोरोनेल द्वारा चलाया जाने लगा। मेंचो को यहाँ कोरोनेल के बॉडीगार्ड और हिटमैन का रोल मिला। ऐसे में एल मेंचो एक तरह से एल चैपो के साथ जुड़ गया था। हालांकि उस वक्त ना वह चैपो की नजर में उसकी कोई वैल्यू थी और ना ही उसको ये अंदाजा था कि आगे चलकर ये एक मामूली सा बॉडीगार्ड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देखते ही देखते कई साल गुजरते गए और एल मेंचो मिलेनियो कार्टेल में अपनी पकड़ को काफी मजबूत करता गया। वह स्किल शूटर्स की टीम को लीड करने लगा था, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी छलनी कर सकते थे। मिलेनियो कार्टेल का काम भी अच्छा चल रहा था, जो जैलिस्को और कोलिमा स्टेट्स में सिनालोआ कार्टेल के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ उसके फाइनेंसेस और किलिंग के कामों को संभाल रहा था। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब साल 2010 में नाचो कोरोनेल को एक आर्मी रेड के दौरान मार दिया जाता है। इससे कुछ महीने पहले मिलेनियो कार्टेल के टॉप लीडर ऑस्कर ऑरलैंडो नावा वेलेंशिया को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन दोनों की एब्सेंस से यह हुआ कि मिलेनियो कार्टेल में फूट पड़ने लगी और वो जल्दी बोगोटा, लॉस टोर्सिडोस और ला रेजिस्टेंसिया में बट गया, जिसमें लॉस टोर्सिडोस का मुखिया एल मेंचो था। जल्द ही दोनों गुट जैलिस्को में ड्रग ट्रैफिकिंग के कंट्रोल के लिए आपस में भिड़ गए। इस दौरान एल मेंचो ने अपना इतना खूंखार रूप दिखाया कि उसने जैलिस्को की सड़कों को अपने विरोधियों के खून से रंग दिया। एक ही झटके में जैलिस्को में मर्डर रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। दूसरे गुट के जितने भी लोग थे, या तो वो मारे गए या उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा। यह उसकी पहली ऐसी जीत थी जिसकी गूंज ने मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स को हिला कर रख दिया था। उसने जैलिस्को के ड्रग कारोबार का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए अपने संगठन का नाम बदलकर कार्टेल दे जैलिस्को नुएवा जनरेशन CJNG